students, today we are discussing about the structure of male reproductive system. In our previous videos we had talked about the position of the organs in the male reproductive system and the transfer section of ovary. Now the structure of male reproductive system. Structure of male reproडक्टिव सिस्टम. पोजीशन जो मेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन्स की थी वो सब हम डिटेल डिस्कस कर चुके थे. अभी हम पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था. टेस्टिस आर कंप्राइजेज ऑफ seminiferous tubules. About 200 to 300 seminiferous tubules are present in each testes, and these seminiferous tubules are the site of the spermatogenesis. ठीक है, seminiferous tubules की जो germ cells थी, these germ cells will give rise to the spermatogenesis process. ठीक है, due to which the sperms or the male gametes will forms. अब हम दोनों टेस्टिस को लेकर चलते हैं. दोनों टेस्टिस जो स्क्रोटम में प्रेजेंट है, हम इसको थोड़ा सा सेपरेट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि स्ट्रक्चर क्लियरली दिखे. अदरवाइज ये क्लोजली रिलेटेड होती है, एकदम क्लोजली होती है एक दूसरे के आसपास, सिर्फ एक सेप्टा से सेपरेट रहती है. लेकिन थोड़ा हम इन स्ट्रक्चर को दूर बनाएंगे ताकि हम क्लियरली इस स्ट्रक्चर को समझ पाए. क्लियर? सपोज दिस इज द वन टेस्टिस, scrotum is there, and this is the second testis. Now this is the scrotum. Inside the scrotum, testis is there. The ovular structure, this is the testis. टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से हमारे पास सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक जगह पे कनेक्ट होती है. दैट कनेक्शन इज कॉल्ड एज रिटेटेस्टिस. रिटेटेस्टिस से हमारे पास क्या राइज हो रही है ना, इस तरह से हमने स्ट्रक्चर देखा था. ये टेस्टिस थी. रिटेटेस्टिस से हमारे पास वासा इफ्रेंशिया राइज होती है, एंड दिस वासा इफ्रेंशिया विल ओपन इनटू द एपिडाइडमिस. दिस इज द एपिडाइडमिस. ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम इसमें ड्रॉ करने वाले हैं. वासा इफ्रेंशिया, यहाँ पे वासा इफ्रेंशिया से हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, दैट इज द हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल. इट इज द हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल कॉल्ड एज एपिडाइडमिस. ठीक है, दिस इज द एपिडाइडमिस. ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ये जो मैं शेडेड बनाती हूँ इसको, दिस शेडेड पार्ट इज द एपिडाइडमिस. ठीक है, इस एपिडाइडमिस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द अपर मोस्ट पार्ट ना, दिस इज द, ये टेस्टिस आपके पास है, और यहां से ये वासा इफ्रेंशियाज, एंड दिस इज द एपिडाइडमिस. द अपर पार्ट इज कॉल्ड एज हेड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपुट एपिडाइडमिस. कैपुट एपिडाइडमिस. ठीक है, the middle part is called as body, or it is also called as corpus epididymis, and the lowermost part is called as tail, or it is also called as cauda epididymis. Clear? In these 3 parts, the highly coiled tubule, approximate, it is of 5 to 6 meters long tubule, and it is highly coiled here. This highly coiled tubule is called as epididymis, and it is divided into 3 parts. That is head part, caput epididymis. Middle part is the body called as corpus epididymis, and the last part is called as tail or the cauda epididymis. ठीक है, the tail part, this tail part, यहां से ये टेल पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और यहाँ पर एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. क्लियर? एग्जैक्टली यहाँ पे सेकंड टेस्टिस में हमें देखने को मिलेगा. दिस इज द एपिडाइडमिस, और ये एपिडाइडमिस
यहां से अपवर्ड मूव करता है एंड एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहां से फॉर्म करता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस. क्लियर? आई एम लेबलिंग द all the things. Just this is the shaded part and it is the epididymis, highly coiled structure. This is the scrotum. Inside the scrotum testes are there. This is the epididymis, the highly coiled tubule. इस epididymis के अंदर स्पर्म्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 18 to 24 आवर्स के लिए रेस्ट करते हैं और दे अटेन द फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हियर. ठीक है, वासा एफ्रेंशिया से जैसे ही epididymis के अंदर स्पर्म्स आएंगे, ये स्पर्म्स वहां पर 18 to 24 आवर्स के लिए रहेंगे और फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी गेन करते हैं. और यहाँ पे जो ये epididymis के टेल पार्ट से अपवर्ड डायरेक्शन में जो ट्यूब्यूल निकल रही है, इट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस. क्लियर? दिस इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द टेस्टीज. हियर आई एम ड्रॉइंग द नेक्स्ट पार्ट that is called as urinary bladder. This is the urinary bladder. Clear? So this is the urinary bladder. Here the urine gets stored. This part is called as urethra. Clear? अब ये जो दोनों हमारे पास वास डिफरेंसेस हैं, ये दोनों वास डिफरेंसेस यहां से आकर इस यूरिथ्रा में ज्वाइन होती है. ठीक है, यहां से आकर ये यूरिथ्रा को ज्वाइन करती हैं और एक कॉमन डक्ट बनाती है. दैट कॉमन डक्ट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट. दिस इज द वास डिफरेंस and it joins the urethra to form a common duct called as urinogenital duct. This is the urinogenital duct. Clear है? ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है. This is the vas difference and this is the urethra and it forms a common urinogenital duct. यहाँ पर urethra को join करने से पहले इस जगह पर हमें ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस एक स्वोलन स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करती है. इस टाइप का स्वोलन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है. दैट स्वोलन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्पुला. ठीक है, ये जो स्वोलन पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज एम्पुला. हियर द स्पर्म्स गेट्स स्टोर्ड. ठीक है, अब यहां से ये हमारे पास एम्पुला आ गया. एम्पुला के जस्ट पास में एक लोब्यूल शेप्ड या बल्ब शेप्ड अ पेयर ऑफ ग्लैंड इज देयर दैट इज कॉल्ड एज सेमाइनल वेसिकल. हियर द सेमाइनल वेसिकल इज प्रेजेंट. ना, यहां से सेमाइनल वेसिकल इसको ज्वाइन करती है. सो दिस इज द bulb shaped or seminal vesicle is there. Again here is also a seminal vesicle. This is the seminal vesicle. ये दोनों, ये seminal vesicle यहां से इस एम्पुला को ज्वाइन करती है. क्लियर? यहां से ये किसको ज्वाइन करेगी? इस एम्पुला को. From here this seminal vesicle joins the ampulla. ठीक है, ये एम्पुला वाला पार्ट है, यहां से सेमाइनल वेसिकल इसको ज्वाइन करेगा. सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट्स अ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज सीमेन. ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, ये सारी ग्लैंड्स जो है, इन ग्लैंड्स के बारे में हम डिटेल भी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो यहाँ पर ये जो अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल इज देयर. दीज सेमाइनल वेसिकल्स सिक्रीट अ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज सीमेन, which provide nourishment to the sperms which are stored here in the ampulla part.
ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक के अंदर या जो हमारे पास यूरिथ्रा है उसके साथ जब ये ज्वाइन होकर यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाता है, तो उस यूरिनोजेनिटल डक्ट में जाने से पहले स्पर्म्स यहाँ पर स्टोर रहते हैं और उन स्पर्म्स को नरिशमेंट देने के लिए जो फ्लूइड है दैट इज सीमेन, दिस सीमेन इज सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल। क्लियर? सो दिस डक्ट इज कॉल्ड एज urinogenital duct because it is a common passage for passing out urine as well as for the sperms. That's why it is called as urinogenital duct. यहां पर हमारे पास जहां यूरिनरी ब्लैडर है इस जगह पे एक और डक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक डक्ट और प्रेजेंट है। ये जो कनेक्शंस है, इनके बीच का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन इस डक्ट से छुप जाता है। ये कनेक्शन हमें तभी दिखाई देगा जब हम इस ग्लैंड को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इस जगह पे एक और डक्ट प्रेजेंट है इस यूरिनरी ब्लैडर के पास। दैट डक्ट इज कॉल्ड एज not the duct, it is the gland that is called as prostate gland, ठीक है। इसके बाद यहां पर मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया दैट इज कॉल्ड एज पेनिस। दिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्लियर? मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इट मींस इस पेनिस के बेस पार्ट पर, यहां पे जहां पे इसका बेस है, इस बेसल पार्ट पे हमें एक और पेयर ग्लैंड की देखने को मिलती है। दैट पेयर ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्लियर? Bulbourethral gland or Cowper's gland both are the same thing. So a pair of Cowper's glands present at the base part of the penis. यहाँ पर जो ये slit जैसा present है, this is the urinogenital aperture. Here it is urinogenital aperture. क्लियर? ये जो टॉप मोस्ट पार्ट, द टिप पार्ट ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस, ठीक है। दिस इज द ग्लांस पेनिस एंड इट इज कवर्ड विद अ फोरस्किन, स्किन फोल्ड इज देयर। दिस स्किन फोल्ड इज कॉल्ड एज prepuce or foreskin. Clear? This is the completely structure of the male reproductive system. ठीक है, फिर से हम देखेंगे both of these are the testes. टेस्टीज से हमारे पास जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल निकल रही हैं, these highly coiled tubules carry the sperms. Here the sperms rest for 18 to 24 hours to attain the physiological maturity. This highly coiled tubule is called as epididymis. This epididymis again forms a tube that is called as vas deferens. This vas deferens joins with the urethra and forms a urinogenital duct. This is also called as ejaculatory duct, which is the common passage for urine as well as for the sperms. Here the one pair of seminal vesicles are there. These seminal vesicles secrete semen which helps in the providing nutrition to the sperms. This is the another gland called as prostate gland, and this is the male external genitalia that is called as penis. At the base part of the penis, one pair of Cowper's glands are also present, which secretes a transparent fluid to lubricate the penis during the time of copulation. Clear? तो hopefully आपको इसका structure clear समझ में आया होगा. In our next video, we will talk about the male reproductive glands. कौन कौन सी glands? 3 glands are there: seminal vesicle, prostate gland and Cowper's glands.
तीनों ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, क्या ये सिक्रीट करती है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।